ओम मित्रों, योगाभ्यास क्रम में आज 6वां चरण चल रहा। 6वें चरण में मैं आपके लिए बैठकर करने वाले आसन करा चुका हूँ। आसनों का क्रम चल रहा है अपना, और आसनों के विषय में कल मैंने काफ़ी क्या लाभ हानि है, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बता दिया। आज उदर के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसन हैं, मैं उनके लिए कराऊंगा। इन मुख्य आसनों से उदर के बल लेटकर करने वाले आसन में मुख्य रूप से कमर से संबंधित जितने भी, रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है ना, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, इस प्रकार की बीमारियां बिल्कुल धीरे धीरे सही हो जाती हैं। कुछ सावधानी मैं पहले ही बता देता हूँ, बीच में नहीं बताऊंगा कि इससे क्या लाभ होता है, इससे क्या लाभ होता है, बता देता हूँ। इससे क्या है, कमर से संबंधित जितने भी रोग सही हो जाते हैं। दमा अस्थमा अगर आपके लिए समस्या है तो वो भी इससे सही हो जाते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि ये कह देते हैं कि नहीं भाई कमर में दर्द है तो इसको करना नहीं है, कमर में दर्द है तो इसको करना नहीं चाहिए, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। कमर में दर्द आपके है, उसके लिए सही करने के लिए तो हम लोग करते ही हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप जब करेंगे नहीं तो कैसे कमर। लेकिन इसमें सावधानी ये है कि अगर किसी की कमर में, ठीक है ना, जैसे स्लिप डिस्क वगैरह हो जाती है यहाँ पर, या L4 L5 में आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप पहले धीरे धीरे बिल्कुल किसी के मार्गदर्शन में करेंगे, लचीला बनाएंगे। रीढ़ की हड्डी को पहले लचीला बनाएंगे, और लचीला बनाने के बाद में उसको हम करेंगे तो आपका कमर दर्द तभी जाएगा। ये धारणा गलत है कि नहीं भाई कमर दर्द वाले के लिए ये आसन करना ही नहीं चाहिए। करना चाहिए, लेकिन सावधानी से, बिल्कुल किसी के मार्गदर्शन में, और एकदम किसी झटके के साथ में आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपके लिए उदर के बल लेटकर करने वाले आसनों के लिए बताता हूँ। चलिए उदर के बल सीधा लेट जाते हैं। चलिए लेटने का सिस्टम मैंने आपके लिए बता दिया था पहले कि देखिए जिनके लिए समस्याएं हैं उनके लिए तो लेटने का भी तरीका है कि किस प्रकार से लेटा जाता है। लेकिन अगर कोई योगी है, अच्छा योग करते हैं, कमर दर्द किसी प्रकार का है नहीं, तो आप कैसे भी लेट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। जैसे लेकिन जिनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जब दिनचर्या ये बता रहे हैं ना, हम सारी चीज़ें करा रहे हैं आपके लिए, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए योग है कि स्वस्थ जो व्यक्ति है, ठीक ठाक है, हल्के फुल्के रोग हैं, ठीक है ना, उन व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए आप कैसे करें, उनके लिए बहुत सारे रोगों से जो ग्रसित हैं उनके लिए तो थोड़ा सा स्पेशल करना पड़ता है। चलिए ठीक है, बैठ जाते हैं अपना, ऐसे करके दंडासन में ऐसे बैठ जाए। जब आप लेटेंगे तो एक सहारा कोहनी का लेते हुए, देखिए कोहनी का सहारा ऐसे करके लेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे लेट जाएंगे। उधर के बल लेट रहा है आपके लिए, बस कोहनी का सहारा है आपका, वजन इस पर पड़ रहा है, आप सीधे करके लेट जाइए। ये पोजीशन अपना आया, ये पोजीशन है आपकी लेटकर, उधर केवल लेटकर किए जाने वाले आसन। चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए कराता हूँ मकर आसन। मकर कहते हैं अपने लिए मगर के लिए, मगर होता है उसके लिए मकर भी बोलते हैं। तो मकर इसी पोजीशन में अक्सर लेटा रहता है, आपने देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन यहाँ से है, सर को रखेंगे इसके ऊपर। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास लेंगे, उठते जाएंगे, हाथों को ऐसे लाके ऊपर उठाइए नाभि तक, और ये नीचे चबड़े के नीचे हाथों को ऐसे लगाना। पंजे आपके सीधे रहेंगे, बिल्कुल ऊपर को देखेंगे नाभि तक, तनाव रहेगा पेट पर। ये अब आपका नीचे वाली लंबर रीजन में, रीढ़ की हड्डी के लंबर रीजन में प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो वहाँ के जो L4 L5 मन के होते हैं वो सही होते हैं। इससे ऐसे जितनी श्वास चलती है उतनी देर रुकें, इसके बाद आप नीचे आ जाए। दोबारा करेंगे इसी आसन को, हम उठाते हुए धीरे धीरे उठाएंगे। हर काम लय के साथ होता है, झटके के साथ श्वास लेते हुए आ जाएंगे, ऐसे ये रखेंगे पंजे सीधे, और इस मकरासन में आप ऐसे करके दोनों पैरों को ऐसे मोड़ सकते हैं। ये आपका कहलाता है मकरासन, ठीक है। मकरासन करने के बाद में अगला आसन आएगा भुजंग आसन।
भुजंग जैसा। भुजंग किसके लिए कहते हैं? सांप के लिए कहते हैं, सर्प के लिए हम लोग कहते हैं भुजंग। तो जैसे सांप फन फैला के आगे खड़ा होता है उसी प्रकार है, इसलिए उसके नाम पर इसके लिए पड़ा है भुजंगासन। भुजंगासन में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट आपके लिए करके दिखाता हूँ। भुजंगासन में सीधा लेटिए, हाथों को शरीर के पास लाइए यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे रखेंगे और आगे धीरे से इस पोजीशन से उठाते हुए क्या करेंगे, शरीर को आगे उठाते जाएंगे, श्वास लेते जाएंगे। कोहनियां आपकी लगेंगी, शरीर से लगी रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये भुजंगासन एक होगा। ये क्या, सिर्फ डिस्क है आपके लिए, मन के, आपके रीढ़ की हड्डी के मन के इधर उधर हो जाते हैं। सियाटिका है। सियाटिका किसको बोलते हैं? कूल्हे के दर्द को अपने लोग सियाटिका बोलते हैं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है? सर्वाइकल, ये गर्दन के पीछे आपके लिए दर्द होता है। ये सर्वाइकल के मन के आपके इधर उधर हो जाते हैं तो आपको दर्द होने लगता है। ये सारे इससे दूर होते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे। वो सेकंड पार्ट जो है ना, आपका जिनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द है वो थोड़ा सा बहुत ही सावधानी से करेंगे या उसको बचेंगे करने से। देखिए कैसे करेंगे। दूसरे पार्ट में हाथ, एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ नीचे, उसके ऊपर रख लेंगे। आप श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सीधा कर देंगे। पंजे मिले हुए रहेंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाए। एक बार और। ये कहलाता है आपका भुजंगासन पार्ट 2। भुजंगासन पार्ट 3। तीसरा हिस्सा 2 तरीके से किया जा सकता है, जहाँ तक स्वामी रामदेव जी ने हमें बताया है। इसको त्रियक भुजंगासन बोलते हैं और एक और भी दूसरे तरीके से किया जाता है। मैं आपके लिए करता हूँ। त्रियक भुजंगासन क्या होता है? इसी पोजीशन में आप हाथ को रखेंगे, ऊपर को उठाते जाएंगे और बाएं से मोड़कर गर्दन को आप अपनी एड़ी देखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये पार्ट 3 चल रहा है। धीरे धीरे उठाएंगे, गर्दन को देखते हुए, पंजे मिले हुए होंगे, एड़ी को देखेंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। दूसरी तरफ को करेंगे। दाएं हाथ की ये भुजंगासन पार्ट 3। इसी के लिए पार्ट 3 में स्वामी रामदेव जी ने अपनी पुस्तक में दैनंदिन योगाभ्यास क्रम में जो दिखाया है, उन्होंने ऐसा कहा कि इस प्रकार से करिए। हाथों को सीधे, पंजे सीधा कीजिए, ठीक है ना, और हाथों को इसके लिए भुजंगी की तरह ऊपर को, पहले सर को नीचे रखेंगे और सर को उठाते हुए धीरे धीरे करके ऐसे उठाते हुए हाथों को भी आप भुजंगी की तरह ऐसे ले जाएंगे। धीरे धीरे नीचे को ले आइए। एक बार और करके देखेंगे इसके लिए। ये सांप जैसे फन फैलाता है उस प्रकार से मुद्रा बनती है। तो भुजंग आसन के अपने 3 पार्ट हमने किए हैं। अगला आसन होता है इसी क्रम में उदर के बल लेट कर किए जाने वाले जो आसन हैं। लाभ मैंने आपके लिए सब कुछ बता दिया इसमें, ठीक है ना। बहुत रीढ़ की हड्डी से संबंधित, कमर दर्द से संबंधित, ठीक है ना, इन चीज़ों की, और कब्ज से संबंधित, अस्थमा से संबंधित सारी बीमारियां आपकी इन आसनों से दूर होती हैं। मुख्य रूप से मेरुदंड है अपना, उसको लचीला बनाने के लिए यह अभ्यास कारगर सिद्ध होता है। चलिए तीसरा करेंगे। एक हो गया मर्कटासन, दूसरा होगा भुजंगासन, इसके बाद सलवासन करेंगे। सलवासन में आपको क्या करना पड़ता है? सीधे लेटे, ठीक है ना,
सीधे लेटने के बाद में आप दोनों हाथों को मोड़ कर लाएंगे, जंघाओं के नीचे हाथ रखेंगे, जंघाओं के नीचे ऐसे हाथ रख लेंगे। हाथ रखने के बाद में अब आपके लिए एक पैर को उठाएंगे, बाएं को देखें, नीचे को ले आए, दूसरा पैर उठाएं, ये इसी का दूसरा हिस्सा है। आप दोनों पैरों को उठाएंगे, जांघ पे नीचे हाथ दबाते हुए, देखिए कैसे करेंगे। आप इसमें बहुत ज़्यादा विशेष अनुभव करेंगे कि आपके देखो ये हिस्सा है, यहाँ पर मुख्य रूप से ही दर्द होता है। इस पर कितना प्रेशर पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा इनके कमर दर्द है। उसके लिए दोनों हाथ पैरों से उठाने वाला वो ना करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब लचीली हो जाए तभी करें। एक बार और करके दिखाऊंगा मैं। ये सर्वासन पार्ट 1 हो गया। अब सर्वासन पार्ट दूसरा करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। एक हाथ को सीधा अपने करेंगे, हाथ को सीधा उठाएंगे और दूसरे हाथ को मोड़ कर अच्छी तरीके से ऐसे मोड़ करेंगे, ऊपर रखेंगे कमर के। अब जो हाथ आपका आ गया उसके विपरीत पैर दोनों को एक साथ श्वास लेते उठाएंगे और बैलेंस पेट पर रहेगा। पेट को हवा भर लें उसमें और टाइट करके दोनों को उठाइए, देखिए कैसे करते हैं। दूसरा हाथ रखेंगे, ये हाथ रखेंगे मोड़कर, दूसरा ये कौन सा हो गया? सर्वासन आपके लिए दोनों। आप क्या करेंगे? सर्वासन, और सर्वासन सलब का मतलब होता है टिड्डी। क्या बोलते हैं सलब को? टिड्डी बोलते हैं। अपने टिड्डी जैसे बैठती है उस प्रकार से अपने बनाते हैं इसको, अपने क्या बोल देते हैं? सर्वासन बोल देते हैं। ठीक है, अब सर्वासन का हम तीसरा पार्ट करके दिखाएंगे। तीसरा पार्ट आप कैसे करेंगे सर्वासन का देखेंगे। ठीक है, सीधा रखेंगे, उसी पोजीशन में आ जाए, सर नीचे रखा हुआ, हाथ साइड में रहेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर पर ऐसे पकड़ेंगे हाथ के लिए और हाथों को पंजे मिले हुए, हाथों को पीछे खींचते हुए श्वास लेते ऊपर उठेंगे। देखिए कैसे। धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए नीचे, एक बार और करेंगे। ये सर्वासन का तीसरा हिस्सा आपका पूर्ण होता है और सर्वासन भी बहुत ही लाभदायक है, इसलिए आप इसके लिए अवश्य करें। ये हो गया दूसरा पार्ट, मतलब उदर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन हैं। अब हम तीसरा हिस्सा लेंगे। तीसरा हिस्सा क्या होता है? आपको पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। चलिए मित्रों, अब इस आसनों के क्रम में हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है? पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसन है। लाभ हानि के विषय में मैं और सावधानी के विषय में मैं बता चुका हूँ आपके लिए कि विशेष आपके लिए बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो उसके लिए बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, किसी मार्गदर्शन में करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अवश्य करेंगे धीरे धीरे करके। जब आपके लिए लचीला हो जाए शरीर तो इसके लिए करेंगे। जैसे वही सर्वाइकल के लिए होता है, ठीक है ना, और आपका कूल्हे का दर्द में होता है, उसको साइटिका बोलते हैं, उसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, कब्ज है, अम्ल पित्त है, बहुत सारे उदर के रोग हैं, बहुत सारी चीज़ें इन रोग इसको सही होती हैं आसनों से। चलिए अब करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले है इसमें क्रम बनाने में कोई खास बात नहीं है, आपको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, कोई विशेष नहीं समझे इस चीज़ के लिए। हम आसन को ये कर लिया, मान लो पवनमुक्तासन पहले कर रहे हैं, मृक्तासन से शुरू करें
चलिए मैं आपके लिए पहले पवन मुक्तासन से रखूंगा। पवन मुक्तासन जैसा नाम है, यथा काम, यथा नाम यथा काम। पवन मुक्त मतलब आपके शरीर में जो वायु है, गैस बनती है, वो आपकी रिलीज होती है, इसलिए इसे पवन मुक्तासन बोलते हैं। चलिए कैसे करेंगे, बाएं पैर को उठाएंगे ऐसे, अब आप इसके उंगली लगा के घुटनों को खींचते हुए, घुटनों को क्या करेंगे, इसके लिए नाक से लगाएंगे। देखिए कैसे कुछ करके उठाते जाएंगे, घुटने को भी खींचते जाएंगे, पंजा बिल्कुल सीधा कर देंगे सामने खींचते हुए, दूसरे पैर का पंजा सीधे, सीधा फिर श्वास लेते हुए छोड़ देंगे। और जब ऊपर को पैर आएगा, फेफड़े हमारे सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़ने का मतलब हवा आपकी बाहर लेंगे, रेचक करेंगे इसमें। दूसरे पैर से करके देखेंगे, श्वास निकालते जाएंगे, बस ठीक है। ये कई अभ्यास करेंगे, मैं एक फिर बता दूं, कम से कम 3 से 5 अभ्यास प्रत्येक आसन का करेंगे आप, तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। ये क्या कहलाता है आपके लिए। चलिए अब पवन मुक्तासन है, पवन मुक्तासन का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दोनों पैरों को, एक एक पैर कर लिया हमने, एक एक पैर से कई बार करेंगे। ये मैंने एक एक करके सांकेतिक रूप से आपके लिए बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए खूब करेंगे अच्छे तरीके से, और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे लगाइए छोड़िए, ऐसे लगाइए छोड़िए, ऐसे लगाइए छोड़िए। चलिए अब दोनों करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पैरों को करेंगे। इस दोनों पैरों को अगर आपका नहीं लगता है तो वो आप जबरदस्ती इसमें नहीं करेंगे। अगर आपके पैर नाक से नहीं लग पाते हैं, कोई खास बात नहीं है, आप अपनी छाती से पैरों को लगा दिए। अपने को इतना जबरदस्ती नहीं करनी है कि कहीं आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, सीधे लगाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे ऐसे लगाने की, श्वास बिल्कुल निकाल दें, छोड़ देंगे इसके लिए, फिर दोबारा सांस लेंगे। ये इसमें आगे भी कुछ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कुछ कराते हैं कि रीढ़ की हड्डी के पूरे मन के सेट करने के लिए आप ऐसे पकड़ के, और ठीक है, इस प्रकार से उठें। अब देखिए कहां से, लंबा, ये का सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सिक्स, 4-5 पार्ट है आपके रीढ़ की हड्डी के। तो कॉक्सिक्स तक आपके लिए जो मन के हैं वो सही सेट होंगे सर्वाइकल से लेके। देखिए कैसे, ऐसे करें, हालांकि ये चीज इसमें नहीं दिखाई है, अभ्यास काल में नहीं दिखाई है, लेकिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी करते हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं भी इस चीज के लिए कराता हूँ। ये आपका हो गया आपका पवन मुक्तासन। चलिए दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन हम कहते हैं द्विचक्रिकासन, या साइकिलिंग जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं, द्विचक्रिकासन करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, अगर बहुत ज्यादा आपके लिए कमर दर्द है तो इसका जो तीसरा पार्ट में कराऊंगा और तीसरे पार्ट को नहीं करेंगे। इससे आपका वजन भी कम होगा, शरीर सुडौल बनेगा आपके लिए, कूलों की एक्सरसाइज होती है, इससे बहुत सारी समस्या की आंतर्वृद्धि हर्निया वाले हैं, एक हर्निया वाले व्यक्ति हैं, वो दोनों पैरों से तीसरा पार्ट जब मैं कराऊंगा तो हर्निया वाले, उच्च रक्तचाप है किसी के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए विशेष सावधानी के साथ ही करेंगे। चलिए साइकिलिंग शुरू करते हैं। साइकिलिंग में सीधा उठाएंगे पैर को, बाएं पैर को उठाएंगे, हाथ आपके साइड में रखेंगे और साइकिलिंग ऐसे करके करेंगे। ऊपर पूरा सर्कल, पंजे का पूरा सर्कल आगे जाएगा, पंजा बिल्कुल सीधा ये सर्कल बनेगा, हल्का सा जमीन को टच करते हुए बिल्कुल सर्कल ऊपर ले जाएंगे और लय के साथ में इसको करते रहेंगे। कोई विशेष टेंशन नहीं रहना चाहिए, कहीं पर कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, हाथ पैर में ना माइंड में। अब इसके लिए उल्टा कर लेंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज, कहीं पर तनाव नहीं, बिल्कुल तनाव मुक्त रहना, जिंदगी को अपनी तनाव मुक्त बनाना है हमारे लिए, उसके लिए हमें विशेष करते हैं। चलिए दूसरे पैर से यही काम करते हैं। दूसरे पैर से 4 से 5 बार आप करेंगे इसके लिए ऐसे। अब देखिए आपको क्या हो रहा है, घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है, आपके कूलों की एक्सरसाइज हो रही है, इस पंजे की जिसे बोलते हैं आप एंकल जिसे बोलते हैं उसकी एक्सरसाइज हो रही है, उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है, तो हर अंग प्रत्यंग की एक्सरसाइज। चलिए उल्टा कर लेते हैं इसे। ये बात, ये कहलाता है आपका द्विचक्रिकासन पार्ट 1। अब दूसरा एक्सरसाइज का द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से कर लेंगे। इस चीज के लिए क्या करेंगे,
दोनों पैरों से उठाएंगे। साइकिलिंग जैसे साइकिलिंग चलाते हैं दोनों पैरों से, ऐसे कैसे चलाते हैं साइकिल अपने, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, पेडू एरिया में यहाँ पर आपके लिए बहुत प्रेशर पड़ता है इसके लिए, तो हर्निया आपके लिए, हर्निया वाले थोड़ा सा इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि हर्निया की जगह पर ये आपके फुलावट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फूलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे सीधा रखेंगे पैर को, पंजों को पूरा मोड़ते हुए उल्टा कर लेंगे। देखिए सर्कल बनना है कि नहीं, तो पूरा पैर को अच्छी तरीके से, और साइकिलिंग को फास्ट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे करके फिर इसको करो ऐसे, ये होगा आपका द्विचक्र का आसन का पाठ पूरा हुआ। चलिए अब अगला आसन करते हैं। द्विचक्र का आसन के बाद में अगला आता है तीसरा पाद वृत्तासन। पाद मतलब पैर। देखिए जो हम आसन करते हैं उन आसनों के नाम सारे ऐसे रखे हुए हैं कि जो बोलते हैं ना उससे बंदा पता लगा लेगा कि हाँ भाई होगा क्या। पाद माने पैर, वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है ना। तो पैर से आपके लिए सर्कल बनाना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है हमारे सारी चीजें। चलिए आप कैसे करेंगे, पैर उठाएंगे बाएं पैर से आपके लिए ऐसे, पैर को ऐसे वृत्ताकार तरीके से पूरा घुमाना है, हल्का सा जमीन को टच करते हुए पंजा सीधा ऐसे करेंगे, उल्टा घुमाना है इसको। लाभ वही, देखिए कूला की कितनी एक्सरसाइज तगड़ी हो रही है कूले की, इसमें देखिए आप। दूसरा पैर उल्टा, ये आपका पाद वृत्तासन का पहला पार्ट हुआ। पाद वृत्तासन का दूसरा पार्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हर्निया वाले नहीं करें, बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप है अब आपके लिए, हार्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं करें, गर्भवती स्त्रियां हैं इसके लिए नहीं करेंगे, औरतों की और कोई समस्या हो इस प्रकार से उससे थोड़ा सा बचेंगे। दोनों पैरों के लिए देखो कैसे करते हैं, दोनों पैर उठाएंगे सीधे, उठा के सर्कल ऐसे बनाएंगे, पूरा सर्कल बन रहा है इसका, अच्छी तरह से देखें। बहुत अच्छा, आप ये करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सीधा, देखिए स्मूथली आएगा। ये आवृत्ति इसकी 4 से 5 बार कर लें, तो एक आसन को आप 3 से 5 आवृत्ति करेंगे तो आपके लिए पूरा काम आपका हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं चौथा आसन, पाद वृत्तासन। पाद वृत्तासन में अगला ले लेते हैं मर्कटासन। मर्कटासन क्या होता है, मर्कट माने होता है बंदर, आप जानते हैं मर्कट माने होता है बंदर। तो बंदर उल्टा तिरछा पड़ा रहता है, आपने देखा होगा कैसे करके सोता है, इस प्रकार से। चलिए मर्कटासन में फिर अगेन आपके लिए 3 पार्ट है। मर्कटासन देखिए, आगे हाथों को सीधा करेंगे। इसमें क्या है कि सभी कुछ अपनी बॉडी से 90 डिग्री पर रहेगा, ये ध्यान रखें। आपके हाथ हैं पैर हैं वो किसी न किसी 90 डिग्री पर रहेंगे आपके लिए। तो मर्कटासन में पहला हिस्सा चलिए मोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। घुटनों को मोड़े, हाथ बिल्कुल सीधे, हथेलियां ऊपर करेंगे। इससे क्या पर लेटरल ट्विस्ट होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का लेटरल ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और आपका कमर का एरिया, पीछे वाला एरिया होता है, इसमें खिंचाव के कारण आपका हल्का फुल्का दर्द है वो सब कुछ हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप घुटनों को ऐसे रखें और घुटने पे घुटना लाते हुए पूरा मुड़ जाएंगे। पहले देखिए नीचे तक आना चाहिए घुटना, और अब आ गया। अब आप गर्दन को मोड़ते हुए दूसरे हाथ की हथेली को देखेंगे, ये पोजीशन, इसी को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे से घुटने के ऊपर घुटना बिल्कुल आ जाएगा। पहले नीचे को ले जाइए, घुटने को पूरे को खूब ले जाइए, आप मोड़ना शुरू करिए। अब देखिए कंधे पर, यहाँ पर नीचे की तरफ ये एरिया में इतना खिंचाव पड़ रहा है इसमें कि कोई भी दर्द, कमर दर्द रह नहीं सकता है आपके लिए। हथेली की तरफ 90 डिग्री पर है मेरा सब कुछ, हथेली की तरफ देखेंगे। श्वास लेते ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, पैर के पंजों में थोड़ा सा 1 से 1.5 फुट का फासला कर लेंगे अपना, ऐसे। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। चलिए अब क्या होगा, ये घुटना है अगले पैर के एड़ी पर या बीच में
ये इस प्रकार से लगेगा। पहले मोड़ लीजिए अच्छी तरीके से, देखिए घुटना मुड़ के आ रहा है मेरा, गुड़का कोशिश करें इसको लगा दें और फिर हथेली को देखें इसको। चलिए इसको दूसरे बार बल्कटासन दूसरा पार्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे लाएंगे, देखिए मेरा घुटना इसमें पंजे पर लग रहा है, इसमें पीछे लग रहा है, वो कमर में इतना ट्विस्ट हो रहा है, खिंचाव आ रहा है। और इसको ऐसे देखेंगे जांघ के नीचे वाले हिस्से में, कमर के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ रहा है, तो आपको कभी भी कमर दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। चलिए मोड़ते जाएंगे और बड़ा स्मूथली लय के साथ में होता है ये चीज। ये आपका मर्कटासन का दूसरा पार्ट। चलिए अब मर्कटासन का तीसरा पार्ट में सीधे कर लेंगे इसके लिए। अब दाहिने पैर को उठाती है, देख लीजिए फिर भी सब 90 डिग्री पर होगा। दाहिने पैर को उठा के करवट लेते जाइए, धीरे धीरे करके करवट लेके हाथ से अंगूठे को पकड़े, पैर जमीन पर रहना चाहिए। ये पैर हाथ देखिए, ये प्लस का साइन हो गया आपका। और हथेली की तरफ देखेंगे, यही अब दूसरे पैर की तरफ करेंगे। देखें सीधा ले आइए, पहले आराम से पकड़ लीजिए, इसको नीचे रखो, फिर ट्विस्ट करके धीरे धीरे करके ले जाएंगे, हथेली की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे पैर को सीधे ले आएंगे। इसकी भी 3 से 5 बार आवृत्ति करेंगे हर चीज की, तो आपका शरीर इतना लचीला हो जाएगा कि कोई रोग आपको हो ही नहीं सकता है। रोजाना अगर आप समय कम से कम आधा घंटा, अधिक से आप जितना चाहें 1.5 घंटे तक आप अगर दे देते हैं व्यायाम के लिए, सारे से योगाभ्यास क्रम के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि आप बीमार पड़ेंगे नहीं। हल्का सा दिनचर्या का ध्यान रखेंगे तो पड़ेंगे नहीं। चलिए आगे करते हैं। अगला 4 हो गए, 5वां इसमें है अर्धहलासन है। देखिए आसन तो बहुत हैं, आसन इसमें लेट कर किए जाने वाला हर पोजीशन में और भी आसन हैं, लेकिन हम अपना जो कुछ अभ्यास क्रम में बताया गया परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने उतना ही करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके। चलिए आगे अर्धहलासन, सीधा 90 डिग्री, पंजे सीधे, हाथ नीचे, हथेलियां नीचे, जब बिल्कुल 90 डिग्री पर। अब क्या हो रहा है, रक्त का संचार आपका पैरों की तरफ से ब्रेन की तरफ उल्टा रक्त का संचार हो रहा है, तो ब्रेन को इससे पोषण मिल रहा है, ताकत मिल रही है, ब्रेन आपका शार्प होगा, डेड सेल्स आपके पुनर्जीवित होंगे। तो थोड़ा सा इसको आधा मिनट के लिए बिल्कुल सीधा रखेंगे। बहुत अच्छा, धीरे धीरे मुड़ के नीचे ले आएंगे। यह आपका कहलाता है अर्धहलासन। अर्धहलासन में बस स्वामी जी ने इतना ही दिया है, लेकिन चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा पूर्ण हलासन या हलासन जिसे बोलते हैं वो आपके लिए मैं करके दिखाता हूं। इसके बीच में एक और है सर्वांगासन। सर्वांगासन भी चलिए मैं शॉर्ट में करके दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए सर्वांगासन कैसे करेंगे, सीधा लेंगे, हल्का सा जर्क देते हुए आप पैरों को पाए कंधे पर उसको एक्सरसाइज सीधा। देखिए कैसे करेंगे सर्वांगासन के लिए। साधा अर्धहलासन से इस पोजीशन में ये सर्वांगासन, फिर सर्वांगासन से ही अगर नीचे को पैर लाते हैं तो ये हलासन हो जाता है। देखिए चलिए मैं थोड़ा सा ये आ गया, देखिए तरफ हो जाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, सीधा हलासन, दूसरा ऐसे ये हाथ पकड़ के और नॉर्मल अवस्था में आ जाए, तो ये क्या कहलाता है आपका हलासन हो गया। मैंने बीच में इसलिए करके देखिए क्यों, अर्ध हलासन के बाद में इस पैर को उठाते हैं, सर्वांगासन बीच में आ जाता है और इसके बाद में पूर्ण हलासन हो जाता है। तो इस चीज से आपके लिए कमर है जो रीढ़ की हड्डी है इतना लचीली बन जाएगी आपकी, तो कोई किसी प्रकार की समस्या, नॉर्मली L4 L5 का दर्द लोगों में इतना है कि बहुत ज़्यादा है, खासकर जो रोजाना खड़े हुए काम करते हैं या बैठे रहते हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये चलिए मैं बैठ जाता हूँ। ये हमारा आज का
आसनों का क्रम तीनों बैठकर किए जाने वाले, उदर के बल लेटकर किए जाने वाले और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का क्रम समाप्त होता है और छठवां चरण हमारा योगाभ्यास क्रम का आज पूर्ण होता है। ओम।